राजा साहब, कहीं इलेक्शन ना लड़ने का फैसला 16 माह कब्ल के फैसले से मुंसलिक नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, मैं इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार था, इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में मसला है और मुझे तकलीफ होती है। ख़ास तौर पे जब मैं पैदल चलूं, वॉक करूं तो तकलीफ होती है। और कैंपेन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है, तो मेरे लिए काफ़ी मसला बन रहा था। इसलिए मैं ही इलेक्शन लड़ रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा बेटा लड़ रहा है तो मैं ही लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला पूरे जोश और जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप कर रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 8 तारीख की शाम को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंशाअल्लाह होगा। सही, आपने कहा कि आप ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने अपने लख्ते जिगर को टिकट दिया है। राना एहसान अफजल भी आप ही के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। अगर आपका इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था तो बतौर सियासी कारकुन आप PMLN को ये कह सकते थे कि जी राना एहसान अफजल को लड़ने दें। जी वो भी बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों और बेटों की तरह हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब भी वो मेरे कैंपेन में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है। तो ये एक फैसला है जो बड़ी देर पहले हुआ था, तो इसलिए मेरे साथ वादा था और मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए थे, हालांकि उनको मुश्किलात थी, बहुत सी जगह पे उनके बड़े पुराने वर्कर थे, साबका MNA थे, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ वादा किया था, जो कमिटमेंट की थी, मैं मियां नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो कमिटमेंट पूरी की और हमारे ग्रुप के जितने लोगों ने टिकट मांगा उन्होंने सबको टिकट दिया। हालांकि उन्होंने कई मुश्किलात थी, उनके लिए कई जगह बड़े मसले थे, लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें कवर की और हमारे ग्रुप से किया हुआ वादा पूरा किया। आपके ग्रुप से वादा जब किया गया टिकट देने का तो कुछ गिव एंड टेक भी राजा रियाज साहब हुआ होगा, तो उस वक्त आपने ऐसा क्या दिया था जिसके बदले में आपसे ये वादा किया गया कि आपके हलकों में आप ही को टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी? आपका सवाल बड़ा अजीब है। आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान को बचाया था और हमने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया और हम पे उसने बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन अब साबित हो गया कि हम में से किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया था। मैं तो वो आदमी था जो पहले साल इसने मुझे बनाया था ये पार्लिमानी सेक्रेटरी पेट्रोलियम का। मैंने 3 महीने बाद, हुकूमत बनने के 3 महीने बाद इस्तीफा दिया और इसे मुसलसल कहता रहा कि ये जो तुमने बुजदार बनाया है, इसने ये हमारा सूबा तबाह कर रहा है। हमें सबसे पहले अपने सूबे से प्यार है, तो हमारा सूबा का जो बेड़ा गर्क, आपको पता है कि बुजदार ने जो बेड़ा गर्क किया हमारे सूबे के का वो किसी से ढका छुपा तो नहीं। किस तरह उसने करप्शन करके अरबों रुपए की वो जहां तक पहुंचाए, बनी गाला तक पहुंचाए, वो भी आपके इल्म में है। तो हमने तो शुरू में एहतजाज किया था और फिर जब जहांगीर तरीन साहब पे इसने पर्चा दर्ज कराया तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनके साथ बैठा था और इसके खिलाफ बोला था। तो हमने तो इसके खिलाफ ऐलान जंग किया था और हमें समझ आ गया था कि इसका एजेंडा मदीना की रियासत बनाना नहीं। बहुत संगीन इल्जाम राजा रियाज साहब आपने लगाया। अगर इतनी संगीन सिचुएशन थी तो आपने 3.5 साल उसी जमात के साथ रह के गुजारे, क्यों आपने इतना बड़ा फैसला नहीं किया कि इस जमात जिसको पाकिस्तान से इतने खतरात वाबस्ता हैं, इस जमात से, तो मैं इस जमात की इस रुकनीत से इस्तीफा देता हूं, इस MNA की सीट से इस्तीफा देता हूं। वाई यू वेट फॉर 3.5 ईयर्स के अपोजिशन आए, PDM अदम एतमाद लाए और फिर आप अपना रोल प्ले करें? इसका मैं आपको जवाब देता हूं कि अगर मैं बाहर आ जाता तो इसने तो बड़ा खुश होना था। मैंने तो 3 महीने बाद, आपको बता रहा हूं, हुकूमत बनने के 3 महीने बाद इसके खिलाफ ऐलान जंग किया था। 1 साल बाद मैंने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और ये तो चाहता था कि मैं इस्तीफा दे के जाऊं, लेकिन मैंने अंदर रह के इसके खिलाफ जंग की, एक ग्रुप बनाया और पूरी इसके खिलाफ मुहाजराई खड़ी की। और अल्लाह का शुक्र है, हमें फख्र है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को बचाया है डिफॉल्ट होने से मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और हम लोगों ने इसको निकाला है हुकूमत से। अगर ये हुकूमत से ना निकलता तो आज पाकिस्तान का शायद नक्शा कुछ और होता। ये पाकिस्तान के लिए एक इशू बन गया था, पाकिस्तान इस काबिल नहीं रह गया था कि इस जैसा शख्स वज़ीर आज़म हो,
और हमने फिर जद्दोजहद करके इसको उतारी। हमने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख में एक रोल अदा किया है, और ये हम पे इल्ज़ाम झूठे लगाता था कि इन्होंने पैसे लिए हैं, आज ये साबित करे नहीं कर सका 1 रुपया भी हमारे पे। राजा रियाज साहब कहा था कि ये करप्शन कर रहा है। राजा रियाज साहब सुन ले, इसकी करप्शन, जी बोलिएगा। इसकी करप्शन अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। अरबों रुपए की इस आदमी ने करप्शन की है और इसने लूटा है। इसने मदीना की रियासत कह के पूरी कौम को डांस पे लगा दिया है। इसने पूरी कौम ठीक को हो गया। गाली गलौज राजा रियाज साहब अगला सवाल ले लीजिएगा। राजा रियाज साहब अगला सवाल ले लीजिएगा। जब आपने कहा कि 3 महीने में ही आपने, जैसे कहते हैं, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो करना शुरू कर दिया था, पहले साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, राजा रियाज वो आवाज हमें नजर आते थे जो जमात में जहांगीर तरीन की आवाज थे। लेकिन अदम एतमाद के बाद जहांगीर तरीन की आवाज रहने वाले राजा रियाज जहांगीर तरीन से इतने दूर हो गए कि वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है और जहांगीर तरीन ने IPP बना लिया। तो तरीन साहब ने आपसे राब्ता नहीं किया या आप राब्ते में नहीं आए? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे लिए वो बड़ी एहतराम की जगह है, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ था कि वो नई जमात बनाएं। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि आप नून लीग में मेरी तरह नून लीग को ज्वाइन करें। नई जमात बनाने के मैं जाती तौर पे मैं इससे एग्री नहीं करता था, इसलिए मैंने फिर उनसे कोई ऐसी बात नहीं, मेरे लिए एहतराम की जगह है, लेकिन मुझे उनके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं था और मैंने फिर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आपको क्या लगता है IPP का फ्यूचर क्या है पंजाब में? बज़ाहिर आपने कहा कि आपने तरीन साहब को मशवरा भी दिया कि वो नून लीग ज्वाइन करें और तरीन साहब और अलीम खान साहब की कुछ मुलाकातें भी कहा जाता है कि हुई थी, लेकिन आपके ख्याल में IPP का फ्यूचर क्या है? और वो बातचीत जो अलीम खान या जहांगीर तरीन की मुलाकातें नून लीग से थी वो आगे क्यों ना बढ़ सकी? आपकी मालूमात क्या है? मैं उसके अंदर तो नहीं था। मेरा ख्याल है कि कोई उसमें पेशरफ नहीं हो सकी। सीट एडजस्टमेंट पे उतनी सीटें उन्हें नहीं मिल रही थी जितनी वो चाहते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उनको अब भी जितनी वो सीटें मांग रहे थे उतनी सीटें नहीं मिली। एक मुनासिब हिस्सा उन्हें मिल गया है और अब वो मुस्लिम लीग नून के साथ हलाक में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, लेकिन अगर वो अपनी जमात ना भी बनाते, ये मेरा मौक़िफ़ है, तो जितनी सीटें उन्हें अब मिली हैं नून लीग के अंदर रहते हुए भी इतनी सीटें उन्हें ज़रूर मिल जानी थी। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जितनी सीटें वो पार्टी बना के लेना चाहते थे उतनी उनको सीटें नहीं मिली। सही। और अब IPP को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं आपको? कि अब तो नून लीग पंजाब में स्वीप कर रही है, तो उनके पास उधर नून लीग का कैंडिडेट नहीं, वो नून लीग के कैंडिडेट हैं। तो मेरी तो दुआ है, कोशिश भी है कि अल्लाह ताला वो सारी सीटें पे कामयाब हो और इंशाल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि नून लीग का बहुत वोट है और मियां नवाज शरीफ इस वक्त क़यादत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरी मुस्लिम लीग को पंजाब में भरपूर कामयाबी दे और इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी और वफाक में भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी।